ब्रेल मैथ ऑफ इंटर पॉइंट स्लेट। पहला है रोमन गिनती में लिखना। रोमन गिनती में लिखने के लिए सर्वप्रथम ये देखते हैं कि अंक का कितना डिजिट है। उसी प्रकार तो पहले उसके सेल के पहले .6 मारते हैं। अगर एक डिजिट होगा तो .6 एक ही लगाएगा, अगर 2 डिजिट होगा तो .6 यानी .6 लगेगा। हाँ, 2 के बाद फिर इसके बाद चाहे जितने डिजिट होते हैं उसमें 2 ही .6 के डॉट्स लगते हैं। जैसे रोमन गिनती में एक लिखना है तो पहले लिखेंगे .6 एक सेल में लिखेंगे, उसके बाद वाले सेल में एक लिखना, यानी एक आई की आकृति का होता है, ABCD की आई की आकृति, इसलिए उसको 24 लिखेंगे। यानी हम .6 और अगले वाले सेल में 24 लिख देंगे तो वो एक कहलाएगा। इसी प्रकार 2 लिखना होगा तो .6 फिर उसके अगले सेल में 24 2 बार 24 लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 आई लिखा है तो वो 2 कहलाता है। इसी प्रकार 3 लिखना होगा तो .6 फिर 3 आई के लिए 3 आई लगता है तब 3 कहलाता है, यानी 24 4 लिखने के लिए रोमन गिनती में .6 फिर आई यानी 24 यानी V का मतलब 1 2 3 6 तब जाके 4 कहलाया। यानी जिस आकृति में लिखा रहता है उसी आकृति में लिखा जाता है। इसी प्रकार 5 को हम भी लिखते हैं, इंग्लिश का भी लिखते हैं, इसलिए एक ही डिजिट है इसलिए .6 मारेंगे एक ही बार और भी लिख देंगे, यानी 1 2 3 6। इसी प्रकार 6 का लिखेंगे, 6 इसमें 2 डिजिट है यानी V और I लिखा जाता है तब 6 कहलाता है, इसलिए पहले .6 फिर V का लिखेंगे 1 2 3 6 और I का लिखेंगे 2 4 तो ये 6 कहलाया। इसी प्रकार 7 का .6 V का लिखेंगे 1 2 3 6 और 2 4 8 का लिखेंगे .6 V का डॉट लिखेंगे 1 2 3 6 और 3 बार I का लिखेंगे 2 4 इसी प्रकार 9 का लिखेंगे, 9 का इसमें भी 2 डिजिट है तो .6 I का लिखेंगे 2 4 X का लिखेंगे 1 3 4 6। इसी प्रकार 10 का लिखेंगे, 10 में एक ही डिजिट है यानी X को 10 कहते हैं, इसलिए .6 X का डॉट लिख देंगे 1 3 4 6। और 20 का इसी प्रकार 20 का 666, 30 का 666, 40 का X और L लिखते हैं, 50 का L, 60 का LX, 70 का LXX, 80 का LXXX, 90 का X और C और 100 का C, 500 का D और 1000 का M। जैसे कोई संख्या लिखना होगा 568, रोमन गिनती में 568 उदाहरण तौर पे लिखना होगा तो यानी 3 डिजिट है, यानी 2 से अधिक डिजिट रहता है तो .6 2 ही बार लगाते हैं। 2 हो या 2 से अधिक डिजिट है तो .6 2 बार ही लगाते हैं, एक डिजिट के लिए एक ही बार। जैसे 568 लिखना है उदाहरण तौर पे तो लिखेंगे .6 अब 568 का विखंडन किया 500 धन 60 धन 8 तब जाके 568 होगा। इसी प्रकार तो फिर लिखेंगे 5 का लिखेंगे, 500 का लिखेंगे, 500 का क्या होता है D लिखेंगे, फिर उसके अगले वाले सेल में 60 का लिखेंगे यानी LX, फिर उसके बाद 8 का लिखेंगे, 8 का क्या लिखा जाता है VIII यानी V का डॉट लिखेंगे 1 2 3 6 फिर III का 2 4 तब जाके कंप्लीट होता है। ये हुआ रोमन में लिखने के तरीके। अब नेक्स्ट आता है अब ब्रैकेट में लिखने के तरीके अंकों को। जैसे
पहला ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, हिंदी में इसको छोटा कोष्टक कहते हैं। यानी इसका ओपनिंग ब्रैकेट का क्या होता है 1 2 3 5 6 ओपनिंग का हो गया, और क्लोज का क्या होता है, क्लोज का होता है 2 3 4 5 6। यानी ओपनिंग में 4 साइलेंट है और क्लोज में 1 साइलेंट है। ये हो गया छोटा कोष्टक यानी राउंड ब्रैकेट। नंबर 2 आ गया करली ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं मझला कोष्टक। इसका ओपनिंग होता है, पहले सेल में लिखेंगे 4 6, दूसरे वाले सेल में लिखेंगे 1 2 3 5 6। ये ओपनिंग हो गया। अब इसी का क्लोज होगा 4 6 और 2 3 4 5 6। ये हो गया करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक। थर्ड यानी तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक का ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग होता है डॉट 4 मारेंगे, फिर अगले वाले सेल में लिखेंगे 1 2 3 5 6। ये ओपनिंग हो गया। और इसी का क्लोज क्या होगा डॉट 4 यानी अगले सेल में फिर लिखेंगे 2 3 4 5 6। ये ब्रैकेट का हुआ। उदाहरण तौर पे एक उदाहरण इसका देता हूं। जैसे छोटा कोष्टक में लिखा है 2 धन 3 धन 4 कोष्टक बंद। तो इसको लिखने के लिए लिखेंगे सेल में पहले 1 2 3 5 6 यानी ओपनिंग का लिख दिए। फिर इसके बाद 2 का लिखेंगे लोअर साइन में 2 का लोअर साइन आ जाता है 2 3 लिखेंगे तो 2, फिर प्लस का 3 4 6। फिर इसके बाद क्या है 3 है, 3 का लिखेंगे 2 5 तो 3 कहलाएगा। फिर प्लस लिखेंगे 3 4 6, फिर 4 लिखेंगे, 4 का क्या होता है 2 5 6 यानी अंक लिखा गया। अब इसको क्लोज करेंगे, एक भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, न ब्रैकेट के बीच न अंक के बीच। यानी क्लोज का लिखेंगे 2 3 4 5 6। इसका नोट में यह बात है कि इसके अंदर नंबर साइन नहीं लगाया जाता। यानी नंबर साइन का मतलब 3 4 5 6 ब्रैकेट के अंदर नंबर साइन नहीं लगाया जाता। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल्स पहले ये होता है कि जो ऑपरेशन साइन होते हैं, यानी ऑपरेशन साइन का मतलब जो होता है जोड़ होता है, यानी प्लस माइनस गुणा भाग, इनके बीच संख्या के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, यानी एक भी सेल नहीं छोड़ता है। और जो कंपैरिजन तुलनात्मक चिन्ह होते हैं जैसे बराबर हुआ और दूसरा हुआ समानुपात और ग्रेटर देन हुआ, यानी ग्रेटर देन और लेस देन, ऐसे चिन्हों के बीच में जब संख्याएं आती है तो इसके पहले एक सेल छोड़ते हैं, इसके बाद एक सेल छोड़ते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है। कुछ बेसिक मैथ जैसे हुआ 2 धन 3 बराबर 5, तो नंबर साइन लिखेंगे, नंबर साइन है 3 4 5 6, फिर 2 का लिखेंगे 2 3, 2 धन, एक भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, धन का 3 4 6, फिर 3 लिखेंगे, यहाँ नंबर साइन नहीं लिखेंगे, एक भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, फिर 3 का लिख देंगे 2 5। अब हमको बराबर लिखना है, यानी एक सेल छोड़ के हम बराबर का लिखेंगे, बराबर का लिखेंगे 4 6 1 3। फिर इसके बाद भी एक सेल, यानी एक सेल आगे एक सेल पीछे छोड़ते हैं। इसके बाद बराबर 5 लिखना है, फिर नंबर साइन डाल के फिर 5 लिख देंगे। और इसी प्रकार भाग का भी करते हैं और गुणा का भी और माइनस का भी। माइनस का चिन्ह 3 6 होता है, गुणा का 4 1 6 होता है और भाग का 4 6 3 4 होता है। इसी में कम यानी तुलनात्मक चिन्ह से एक क्वेश्चन, जैसे 10 बड़ा है 5 से, तो नंबर साइन देके 10 लिख दिए हम। फिर इसके बाद एक सेल का स्पेस देंगे, एक सेल छोड़ेंगे। अब हम ग्रेटर देन का चिन्ह लेंगे। ग्रेटर देन का चिन्ह होता है
462 लगाने के बाद फिर इसके बाद एक सेल छोड़ेंगे, फिर इसके बाद नंबर साइन का चिन्ह लगा के यानी 3 4 5 6 और 5 लिख देंगे। ये ग्रेटर यानी 10 बड़ा है 5 से। अब लिखना है 3 छोटा है 8 से, तो नंबर साइन डाल के 3 लिखेंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे, फिर लेस देन का चिन्ह लगाएंगे यानी 5 1 3, फिर एक सेल छोड़ेंगे, फिर नंबर साइन डालेंगे, फिर 8 लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आती है साधारण भिन्न एवं मिश्रित भिन्न लिखने के तरीके। फर्स्ट पहले देखते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में लिखने के तरीके, जैसे इसका ओपनिंग होता है 1 4 5 6 और क्लोज होता है 3 4 5 6। इसका पहला क्वेश्चन, साधारण भिन्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखना हमको 3/5, 3/5 लिखना है, तो इसको लिखते हैं स्लेट पे। पहले ओपनिंग लगाएंगे 1 4 5 6, फिर इसके जस्ट एक भी सेल नहीं छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 3 को लिखेंगे 2 5, तो 3 होगा। अब बटे का लिखना है, बटे का अगर हॉरिजेंटल में होगा तो 3 4, अगर डायगोनल में हॉरिजेंटल होगा तो 4 5 6 3 4 लगाएंगे। फिर इसके बाद 5 का लगाएंगे, नंबर साइन नहीं लगाएंगे, 5 का लगाएंगे लोअर में। 5 का होता है 2 6, फिर इसके बाद क्लोज कर देंगे, क्लोज का होता है 3 4 5 6। ये सिंपल के हैं। अब इसी में नेक्स्ट मिक्स भिन्न का देखते हैं, मिश्रित भिन्न का, जिसे होगा 2 सही 4/8, 2 सही 4/8। इसको लिखने के लिए सर्वप्रथम नंबर साइन लगाएंगे 3 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे, 2 को लोअर में अगर लिखेंगे तो 2 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद ओपनिंग मिश्रित भिन्न का होता है 4 5 6 1 4 5 6। ये ओपनिंग हो गया। अब इसके अंदर 4 लिखना है, 4 को लोअर साइन में लिखेंगे 2 5 6, फिर बटे अगर हॉरिजेंटल में होगा तो 3 4 लिखेंगे, अगर डायगोनल में होगा तो 4 5 6 3 4। फिर इसके बाद 8 लिखना है, 8 का लिखेंगे 2 3 6, तो 8 कहलाएगा। फिर इसके बाद क्लोज कर देंगे, क्लोज होता है 4 5 6 3 4 5 6। ये हो गए मिश्रित भिन्न और साधारण भिन्न। इनके बीच लिखते समय संख्याओं के बीच भी नंबर साइन नहीं लगाते हैं। मिश्रित भिन्न में तो पहले ही लगाते हैं, लेकिन सिंपल भिन्न के अंदर नंबर साइन का चिन्ह नहीं देते हैं, क्योंकि लास्ट में क्लोज खुद नंबर साइन से ही बंद हो रहा है, इसीलिए। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट लिखने के तरीके, मात्रक। जैसे एक एल बराबर, एल यानी लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 ml। इसको लिखने के तरीके, इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी 1 एल यानी 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो 1 एल है तो पहले नंबर साइन डालेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 यानी लोअर साइन में 2 लिखेंगे तो 1 कहलाएगा। फिर स्पेस देंगे 1 सेल का, यानी यहाँ पे बस एल लिखा गया है, तो एल के ठीक पहले वहाँ पे 5 6 का डॉट लगाएंगे, फिर एल लिख देंगे, तब वो एल लीटर कहलाएगा। फिर इसके बाद 1 सेल छोड़ेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे 4 6 1 3। फिर इसके बाद 1 सेल छोड़ेंगे तो लिखेंगे नंबर साइन, फिर 1 लिखेंगे, फिर 3 0 लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर
ML अगर कैपिटल में लिखा होगा तो .6 फिर ML लिख देंगे, अगर कैपिटल में नहीं लिखा होगा तो ML ही लिखेंगे बस। इसी प्रकार सेकेंड इसी में आता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर ये नंबर साइन लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे यानी 1 सेल छोड़ेंगे, फिर CM लिखेंगे CM, फिर स्पेस देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे 4613, फिर स्पेस देंगे यानी 1 सेल छोड़ेंगे, फिर नंबर साइन डालेंगे तो फिर 10 लिखेंगे यानी 10 लिखेंगे, फिर 1 सेल छोड़ेंगे तो MM लिखेंगे। इसके कुछ नोट्स हैं, जैसे अगर जैसे CM लिखा है MM लिखा है तो यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर में रहता है तो .6 लगा के पहले लिखेंगे इनको, ठीक। अगर जैसे L आया, पहला उदाहरण जो था L 1 लीटर यानी L जब एक ही लेटर आता है तो उसके पहले .56 लगाते हैं। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है 1 RS का मतलब रुपीज, 1 RS बराबर 100 पैसा यानी P लास्ट में यानी 100 P का मतलब पैसा। तो फिर 1 रुपये बराबर लिखना है तो नंबर साइन 1 लिखेंगे, फिर स्पेस लिखेंगे, फिर RS यानी कैपिटल में R और S होगा तो .6 मार के RS लिखेंगे, फिर 1 सेल छोड़ेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लेंगे 4613 लिखेंगे, फिर 1 सेल छोड़ेंगे यानी जब बराबर का चिन्ह आता है तो उसके आगे भी 1 सेल और बाद का भी 1 सेल छोड़ते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ। फिर इसके बाद नंबर साइन मार के 100 लिखेंगे यानी 100, फिर 1 सेल छोड़ के पैसा लिखा होगा, पैसा पूरा तो पूरा लिख देंगे, .6 मार के, अगर कैपिटल में होगा बस P लिखा होगा तो 56 लगा के तब P लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ओमेशन एंड कैंसिलेशन। ओमेशन का मतलब ही होता है रिक्त स्थान, कैंसिलेशन मतलब की संख्या को कट करके छोटे करना। ओमेशन का चिन्ह होता है ढ यानी 1 2 3 4 5 6, यानी उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा है उदाहरण नंबर 1, जैसे 7 माइनस फिर बॉक्स बना है यानी भरना है, यानी 7 माइनस बॉक्स बना है बराबर 5। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, नंबर साइन डालेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और जहाँ बॉक्स बना है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए वहाँ पे ढ लगाएंगे, यही ओमेशन का प्रतीक होता है। फिर 1 सेल छोड़ के बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 सेल छोड़ के नंबर साइन लगा के 5 लिखेंगे वहाँ पे। ये ओमेशन का ऐसे ही प्रतीक किया जाता है। या दे दिया सेकेंड में, जैसे सेकेंड उदाहरण है कि 4 गुणे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो नंबर साइन लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह यानी 416 लिखेंगे और फिर स्पेस नहीं देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 सेल छोड़ेंगे, बराबर के बाद भी 1 सेल छोड़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क जहाँ है वहाँ पे ढ लिख देंगे यानी 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही तरीके ओमेशन के होते हैं। अब आते हैं कैंसिलेशन। इसी में कैंसिलेशन में होता है, जैसे कैंसिलेशन का ओपनिंग का चिन्ह होता है 2 4 6 और क्लोज का चिन्ह होता है 1 2 4 5 6। उदाहरण लेते हैं एक 8 सही 12/8। इसको लिखेंगे पहले मिश्रित भिन्न में। कैसे लिखते हैं? 8 सही 12/8। इसको लिखेंगे सर्वप्रथम, नंबर साइन लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर इसके बाद मिश्रित भिन्न का ओपनिंग लगाएंगे 4 5 6 1 4 5 6। फिर इसके बाद 12 लिखेंगे, फिर बटे यानी 3 4 लिखेंगे,
हॉरिजॉन्टल में होगा तो डायगोनल में होगा तो 4 5 6 और 3 4। फिर इसके बाद 8 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसको बंद कर देंगे। बंद करने का 4 5 6 और 3 4 5 6। अब इसमें कैंसिलेशन कैसे सेट करेंगे? अब इसी में कैंसिलेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर 2 4 6 लगाएंगे। फिर इसके बाद 9 का चिन्ह लगाएंगे 3 5। फिर इसके बाद 4 5 6 ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग भिन्न का मिश्रित भिन्न का 4 5 6 और 1 4 5 6। फिर इसके बाद 4 का लिखेंगे 4 यानी 2 5 6 बटे का लिख देंगे 3 4। फिर इसके बाद 8 का लिखेंगे 2 3 6 और क्लोज कर देंगे 4 5 6 और 3 4 5 6। ऐसे करके कैंसिलेशन का दर्शाया जाता है। इसी सवाल को आगे सॉल्व कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी को 2 4 6। फिर 4 का लिखेंगे 2 5 6। फिर ओपन का लिखेंगे 4 5 6 1 4 5 6। फिर 7 का लिखेंगे 2 3 5 6। फिर बटे का 3 4। फिर 8 का 2 3 6। अब क्लोज कर देंगे 4 5 6 और 3 4 5 6। ये कंप्लीट हुआ ओमेशन एंड कैंसिलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डैश एंड एलिपिसिस। डैश के होते हैं, डैश पहले सर्वप्रथम डैश को सॉल्व करते हैं। डैश का होता है 3 6 3 6 लगाते हैं। अगर लॉन्ग डैश होता तो 4 बार 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई संख्या जैसे लिखते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4। फिर डॉट 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 धन 15। तो कैसे लिखेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले नंबर साइन लगा के 1 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3 4 6। फिर 2 लिखेंगे लोअर साइन में। फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर लोअर साइन में 3 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे लोअर साइन के बाद 4 लिखेंगे। इस प्रकार अब डॉट डॉट करना है। डॉट डॉट यानी लॉन्ग डैश है। अगर 1 2 रहता है तो 2 बार 3 6 लगा के फिर आगे प्लस 15 लिख देते। लेकिन लॉन्ग डैश यानी कई संख्याएं हैं तो 4 बार मारेंगे 3 6 3 6 3 6 3 6 मारने के बाद फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, प्लस लिखेंगे और फिर इसके बाद 15 लिख देंगे। ये होता है डैश के लिखने के तरीके। और अगर शॉर्ट में रहेगा, जैसे इसका दूसरा उदाहरण, जैसे शॉर्ट में रहेगा दूसरा उदाहरण कि 21 धन 22 धन 23 फिर डॉट डॉट 25 धन 25 डॉट डॉट यानी डैश डैश यानी धन 25। तो इसको लिखेंगे, नंबर साइन डालेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 22 का लिखेंगे, फिर 23 का लिखेंगे, फिर यानी इनके बीच की दूरी कम यानी 25 है तो इसमें 3 लगा के प्लस लिख के फिर 25 लिख देंगे। अब इसी के अंतर्गत आते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस का डॉट्स होता है डॉट 3। इसका डॉट 3 होता है। इसको लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या लिखना होगा आगे तरफ उससे लास्ट सीमित ना हो। जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन डॉट 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 ऐसे आगे तक कर देते हैं, वहाँ तक लास्ट में कोई पॉइंट ना हो। तो ऐसे करने के लिए तो नंबर साइन लगा के 1 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। इसी प्रकार लिखते जाते हैं। स्पेस एक भी कहीं नहीं देंगे, स्पेस यानी एक भी सेल नहीं छोड़ेंगे।
और फिर जहाँ से डॉट डॉट शुरू होता है वहाँ पे 3 3 3 3 3 3 करते हैं, उतना पूरा करते हैं। यही होते हैं डैश एंड एलिप्सिस। ये पॉइंट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट सेफ इंडिकेटर। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है शेप इंडिकेटर। शेप इंडिकेटर कोई भी शेप लिखने के लिए पहले उसका सेफ इंडिकेटर चिन्ह लगाते हैं। सेफ इंडिकेटर चिन्ह होता है 1 2 4 6 यानी ड 1 2 4 6 जो डमरूला ड होता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले ये लगाते हैं। जैसे अगर कोई कहीं पे कोण का चिन्ह लिखा है तो कोण के लिखेंगे 2 4 6। अगर ट्रायंगल का है तो उसका ट्रायंगल का शुरुआत पहले टी से हो रहा था, टी यानी। और रेक्टेंगल का होगा तो वहां पे आर। परपेंडिकुलर का होगा तो पी। पैरेलल का होगा तो एल। रैम्बस का होगा तो एच। क्वाड्रेंट्रियल का होगा यानी समचतुर्भुज। क्वाड्रेंट्रियल का होगा तो क्यू। ऐसे ऐसे इनके संकेतक होते हैं पहले अक्षर लगभग। बस भिन्न है पैरेलल के जिसमें एल है और रैम्बस के जिसमें एच है। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे लिखने के तरीके में जैसे लिखा है, जैसे पहला उदाहरण है कोण का चिन्ह बना है 60 कोण 60 डिग्री। तो इसके लिखने का तरीका पहले नंबर साइन लगाएंगे 1 2 4 6 और फिर कोण का चिन्ह का साइन क्या होता है, यानी स्पेस नहीं देंगे इनके बीच। नंबर साइन यानी नंबर इंडिकेटर जो होता है यानी 1 2 4 6 और कोण का साइन होता है 2 4 6 यानी कोण का साइन हो गया। अब 60 डिग्री लिखना है तो स्पेस नहीं देंगे, 60 लिख देंगे वहां पे। 60 लोअर साइन में 60 लिख देंगे। अब होता है जैसे त्रिभुज का शेप बना, त्रिभुज ABC लिखना है। त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज का शेप बना है, त्रिभुज ABC लिखना है। तो त्रिभुज को लिखने के लिए पहले नंबर साइन लगाएंगे यानी सेफ साइन 1 2 4 6। अभी त्रिभुज का क्या होता है ट्रायंगल, फिर वहां पे टी का डॉट मारेंगे 2 3 4 5। अब इसके बाद स्पेस देंगे। अब ABC अगर कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में। जैसे मान लीजिए कैपिटल लेटर में ही लिखा है तो .6A .6B .6C, लेकिन अगर स्मॉल में लिखा रहता तो ABC वैसे लिख देते। इसी बार अगर दिया है, मान लीजिए नेक्स्ट उदाहरण है रेक्टेंगल ABCD यानी आयत ABCD। इसका शेप साइन लगाएंगे 1 2 4 6, फिर आर का लगाएंगे, आर यानी रेक्टेंगल, स्पेस नहीं देंगे, आर का साइन लगाएंगे यानी 1 2 3 5, फिर स्पेस देंगे यानी एक सेल छोड़ेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे ABCD। कैपिटल में होगा तो कैपिटल में, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में। मान लीजिए कैपिटल में ही है तो .6A .6B .6C .6D, या अगर स्मॉल में है तो ABCD। ये लिखने का तरीका होता है शेप साइन का। और नेक्स्ट इसी में का उदाहरण AB परपेंडिकुलर है CD के। अगर AB कैपिटल में हो और CD भी कैपिटल में हो तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में। मान लीजिए कि स्मॉल में ही है दोनों, तो लिखने के तरीके यानी AB परपेंडिकुलर CD, तो लिखने के तरीके स्मॉल में लिखेंगे। पहले शुरुआत तो A.6 मार के A करना ही पड़ेगा, A, फिर स्पेस नहीं देंगे, फिर B लिखेंगे, फिर इसके बाद स्पेस यानी एक सेल छोड़ेंगे तो शेप इंडिकेटर लगाएंगे 1 2 4 6। अब परपेंडिकुलर का फिर यानी P, स्पेस नहीं देंगे,
फिर इसके बाद अब P के बाद एक स्पेस देंगे, तो इसके बाद CD लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिससेलेनियस, यानी कुछ सांकेतिक चिन्ह है। जैसे ईमेल आईडी में @ लिखते हैं तो @ का होता है 41। जैसे साइन का चिन्ह लगाते हैं ना, चेक मार्क का होता है 4345। परसेंटेज का लगाते हैं चिन्ह, तो परसेंटेज का होता है 4356। अनुपात यानी रेशियो का लगाते हैं 5:2। समानुपात का लगाते हैं 5:6 और 2:3। ग्रेटर देन का है 4:62, लेस देन का है 5:13। मैथ में कामा .6 से लगाते हैं, .6। डेक्टोमार का होता है 6:3। बराबर का होता है 4:6:13। डॉट्स होता है 16। प्लस का 346, माइनस का 36, गुणे का 416, भाग का 4634। हॉरिजेंटल बटे का 34 होता है और डायगोनल बटे का 45634 होता है। पंक्चुएशन मार्क का होता है 456। अब नेक्स्ट डिवाइसेस पे आते हैं। नेक्स्ट डिवाइसेस जैसे टेलर फ्रेम पे करने के तरीके। टेलर फ्रेम पे करने के तरीके में जैसे भाग के चिन्ह के लिए भी ठीक 6 पे डॉट्स यानी अर्थमेटिक का उल्टी की लगाएंगे 6 पे तो भाग का चिन्ह होता है, और 5 पे वही अर्थमेटिक की का उल्टा करके लगाएंगे तो वो गुणे का चिन्ह होता है, और 4 पे वही उल्टा करके लगाएंगे तो माइनस का, और 3 पे वही प्लस का होता है। एक पे उल्टा करके लगाएंगे तो 9 का चिन्ह होता है, और 2 पे वही अर्थमेटिक के उल्टा करके लगाते हैं तो वहाँ पे 0 का चिन्ह होता है। 8 पे वही उल्टा करके लगाते हैं तो बराबर का चिन्ह होता है। 7 पे उल्टा करके लगाते हैं तो वहाँ पे दशमलव का चिन्ह होता है। इसमें देवनागरी लिपि में जैसे प्लस लिखते हैं उसी प्रकार लिखा जाता है, और जब बराबर किया जाता है तो एक लाइन छोड़ के किया जाता है। प्लस का चिन्ह हमेशा पहले वाले जो संख्या लिखी रहती है उसके एक सेल छोड़ के उसके ठीक लेफ्ट साइड में वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस का रहेगा तो माइनस का भी लगाएंगे, और गुणे का ठीक नीचे वाली जो संख्या होती है यानी गुणक होती है, गुणक की एक भी सेल नहीं छोड़ेंगे, वह तुरंत लिखेंगे। जैसे 12×4, तो 12 लिखने के बाद गुणे का 12×4 लिखेंगे। 4 के ठीक लेफ्ट में एक भी सेल नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे 4 लिखेंगे, और एक नीचे का लाइन छोड़ के तो उसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार भाग का चिन्ह, भाग लगाने के लिए भाग का होता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो भाजक को डिवाइजर कहते हैं, भाज्य को कहते हैं डिवाइडेंट, और भागफल को कहते हैं क्वाड्रेंट, और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। उदाहरण के तौर पे भाग अगर लगाना है टेलर फ्रेम पे तो जैसे लिखना है 475/5, तो 475 लिखने के बाद ठीक लेफ्ट में ठीक 4 जहाँ है उसके लेफ्ट सेल वाले में वहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके लेफ्ट में वहाँ पे 5 लगाएंगे, और जो अपना भागफल आता है यानी क्वाड्रेंट आता है उसके ठीक यानी 475 के ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, यानी जहाँ 4 है ठीक उसके ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। अब आते हैं रेशियो पे टेलर फ्रेम रेशियो कैसे लिखा है। रेशियो, अब
यानी जो अनुपात और समानुपात होता है। इसलिए लिखना है 2:3, तो 2 लिखेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह यानी भाग का लगाएंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद एक सेल छोड़ के फिर समानुपात, समानुपात का चिन्ह होता है यानी डबल भाग का चिन्ह लगाएंगे हम तो समानुपात होता है, फिर इसके बाद एक सेल छोड़ेंगे तब यानी 4:5 लिख देंगे। अगर औसत यानी एवरेज का निकालना होगा, एवरेज का निकालने के जैसे 1-2-3 का एवरेज निकालना होगा तो 1 लिखेंगे, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, यानी 3 संख्या है तो स्पेस दे के उसी लाइन में स्पेस दे के स्पेस नहीं देंगे, ठीक उसके जस्ट में भाग का चिन्ह लगाएंगे और बटे 3 लिखेंगे, क्योंकि संख्या 3 ही है, बटे 3 लिख देंगे, यानी भागे 3 बटे का चिन्ह या भागे का चिन्ह या अनुपात का एक ही चिन्ह होता है, कि वहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी 4 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 6 यानी 6 भागे आपका 3 हो जाएगा, कट होके आंसर बराबर आएगा 2 बराबर 2 लिख देंगे। और परसेंटेज का चिन्ह टेलर फ्रेम पे नहीं बनता है, ये नोट से। टेलर फ्रेम पे दशमलव का जब गुणा लगाते हैं तो जिस प्रकार देवनागरी लिपि में लगाते हैं उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं। टेलर फ्रेम में जो सेल होता है वो अष्टकोणीय होता है, यानी 8 उसमें कटिंग कटे हुए होते हैं। इसी प्रकार जैसे मैं पूरब की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा हूँ तो इस प्रकार मैं दर्शाने की कोशिश करता हूँ। पूर्व तरफ अगर खड़ा हूँ तो ठीक पूर्व को मैं 4 मानता हूँ और दक्षिण को मैं 6 मानता हूँ और पश्चिम को मैं 8 मानता हूँ और उत्तर को मैं 2 मानता हूँ। तो एक पश्चिम और उत्तर के बीच में होगा, 3 उत्तर और पूर्व के बीच में होगा, 5 पूर्व और दक्षिण के बीच में होगा, 7 दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा, 9 अर्थमेटिक की को उल्टा करके लगाएंगे, 9 उल्टा करने के बाद अब उल्टे की लेकर चलते हैं, 9 होगा उत्तर और पश्चिम के बीच में और 0 होगा ठीक उत्तर पे। अब प्लस होगा उत्तर और पूर्व के बीच में, माइनस होगा ठीक पूर्व में, गुणा होगा पूर्व और दक्षिण में और भाग होगी ठीक दक्षिण में और दशमलव होगा ठीक दक्षिण पश्चिम में और बराबर का चिन्ह ठीक पश्चिम में होगा। ये अष्टकोणीय की संरचना है जो मेरे मेथड कोड है। अब आते हैं नेक्स्ट डिवाइस अबेकस पे। अबेकस पे प्लस माइनस गुणा भाग और भिन्न सिंपल भिन्न और मिश्र भिन्न लगाने के तरीके। प्लस का रूल, प्लस लगाने के लिए प्लस का रूल जब भी लगाते हैं डिजिट लिखने के बाद हमेशा डिजिट प्लस जैसे 455 धन 455 358 तो 455 को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे और 358 को हमेशा लेफ्ट साइड में से तीसरे तीली पे 3 लिखेंगे, दूसरे तीली पे 5 लिखेंगे और पहले तीली पे 8 लिखेंगे और इस प्रकार इनको जोड़ना शुरू करेंगे। हमेशा जोड़ते समय ये रूल ध्यान रखना चाहिए, इसमें गोल लेफ्ट सेट 1 करते हैं और क्लियर उसके राइट साइड वाले सेल से ही करते हैं, ये रूल्स है। और माइनस के इसी प्रकार माइनस के भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसके रूल्स इसमें गोल लेफ्ट क्लियर वन सेट जितना करना तो राइट से करते हैं, ठीक उसके राइट वाली तीली से। इसी प्रकार भाग के गुणे के होते हैं। गुणा में जो ऊपरी पद होता है उसे गुण कहते हैं और जो निचला पद होता है उसे गुणक कहते हैं।
तो गुणे को जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में, अबेकस के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जैसे 315 लिखना है तो लेफ्ट साइड 315 गुणे 18, तो 315 को हमेशा लेफ्ट में ही लिखेंगे। और 3 कहाँ लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड के तीसरी तिल्ली पे 3 लिखेंगे, दूसरी तिल्ली पे 1, फिर पहली तिल्ली पे 5 लिखेंगे। 315 और गुणे 18 कहाँ लिखेंगे, यानी 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, यानी 6वें डिजिट है, यानी राइट साइड के 6वें डिजिट से मैं 6वें डिजिट पे 18 लिखूंगा। और गुणा करते समय जब मैं 8 से पहला नियम, जब गुणा करते समय मैं 8 से गुणा करूंगा 3 में गुणा करूंगा तो ठीक 8 के बगल से ही लिखना शुरू करूंगा। फिर जब 8 का गुणा समाप्त हो जाएगा तो 8 को भी क्लियर कर देंगे। फिर जब 8 को क्लियर कर देंगे तो वहीं पे उंगली रख के जब 1 से गुणा करेंगे 3 में, फिर 1 में, फिर 5 में, तो जहां 8 समाप्त क्लियर किए वहीं से लिखना शुरू करेंगे। ये पहला रूल्स हो गया। दूसरा इसका रूल्स लगाने के, जब 8 का गुणा हम 5 से शुरू करते हैं, 315 में 8 का गुणा 5 से करते हैं, तो जो अपना आंसर आता है वो राइट साइड अबेकस के ठीक राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। लिखने के बाद जैसे देवनागरी लिपि में करते हैं। अब आते हैं भाग पे। भाग के रूल्स, जैसे भाग के रूल्स में पहला उदाहरण है, जैसे 729 भागे 5, तो 729 भागे 5 लिखना है हमको। तो 729 कहाँ लिखेंगे, अबेकस के राइट साइड में 729 अब भागे 5, यानी जो 5 अपना है यानी भाजक यानी डिवाइजर, इसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे। अब 5 और 7 का कंपेरिजन करवाएंगे। जब ये भाज्य यानी डिवाइडेंट का यानी 7 बड़ा है 5 से, यानी जब 7 यानी भाजक का पहला डिजिट अगर बड़ा होगा तो जो अपना भागफल आएगा ठीक उसके एक तिली छोड़ के, उसके लेफ्ट में एक तिली छोड़ के ही हम लिखना शुरू करते हैं। इसका फार्मूला है कि जब बड़ा हो तभी एक तिली छोड़ सकता है, यानी एक तिली दान कर सकता है, या जब बराबर होता है या छोटा होता है तो एक तिली भी दान नहीं करेगा, तब ठीक उसके लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरुआत करते हैं। इस तथ्य में उदाहरण में 7 बड़ा है 5 से, इसलिए एक तिली छोड़ के ही हम भाग पर लिखना शुरू करेंगे। भागफल का भाग का दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे 337 भागे 5, तो 337 को राइट साइड में लिखेंगे, भागे 5 है, इसमें 5 बड़ा है 3 से बड़ा है, तब जो अपना भागफल आएगा वो कहाँ लिखेंगे, 3 के ठीक जस्ट से ही लिखना शुरू करेंगे। ये होते हैं इनके रूल्स। दशमलव का जोड़ हो या दशमलव के घटाना हो तो उसमें अबेकस से बने ट्रिक के दशमलव पर ही रख कर लिखते हैं। या दशमलव का गुणा हो तो गुणा जिस प्रकार अबेकस मेथड में करते हैं सिंपल गुणा, उसी प्रकार इसको भी करके और दशमलव दिखाना होता है तो उसमें अबेकस से बने पॉइंट को दिखा देते हैं। अब अबेकस पे भिन्न लगाने के तरीके पहले लेते हैं। उदाहरण में सिंपल भिन्न, जैसे 2/5 धन 3/6, तो 2/5 को हमेशा पहले भिन्न को हमेशा अबेकस के लेफ्ट साइड में लिखेंगे 2/5, यानी पहले तीली पे हम 5 लिखेंगे, फिर एक तीली छोड़ेंगे, फिर दूसरी वाले यानी तीसरी वाली तीली पे हम वहाँ पे 2 लिखेंगे, तब वो कह रहेगा राइट से पढ़ेंगे 2/5। ठीक, अब इसमें लगाने के नियम्स क्या होंगे। भिन्न हमारा है 2/5 धन 3/6, तो इसका जो हर है इसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी 6 और 5 है तो इसका 30 आएगा एलसीएम। 30 को ठीक राइट साइड में अबेकस के ठीक राइट साइड में 30 लिख देते हैं। फिर अब क्रिया शुरू करते हैं लगाने के। फिर पहले भिन्न के अंश का पहले भिन्न के जो हर का 5 है, 5 का भाग 30 में देंगे।
30 में तो 6 बार जाएगा। तो उस 6 को ठीक कहाँ लिखेंगे, 2/5 था ना, तो 5 को क्लियर करके वहाँ पे 6 लिख देंगे, 5 को क्लियर करके वहाँ पे 6 लिख देंगे। यानी या तुरंत लगाने की क्रिया करेंगे तो 6 से उसी 6 का गुणा 2 में कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उस 12 को हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड से, अबेकस के राइट साइड से चौथे, पांचवें, छठवें तिली पे लिखेंगे। तो चौथी शुरुआत करते हैं, वहाँ पे हम 12 लिख देंगे। 12 लिखने के बाद यानी पहली भिन्न क्लियर कर देंगे। अब दूसरी भिन्न को अबेकस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। दूसरी भिन्न अबेकस के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो पहली तिली पे लिखेंगे 6 बटे यानी 1 तिली छोड़ेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, तो 3/6 हो गया। अब उस 6 के यानी भिन्न के हर का भाग एलसीएम 30 में देंगे तो 5 आएगा। तो उस 5 का गुणा अंश में करेंगे, यानी दूसरी भिन्न के अंश यानी 3 में करेंगे। 5×3 = 15। अब 15 को कहाँ लिखेंगे, चौथी तिली पे जहाँ 12 लिखा गया वहीं पे हम 15 ऐड कर देंगे। तो 15×12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेफ्ट साइड जाके वो भिन्न क्लियर कर देंगे। अब भिन्न हमको क्या मिला, 27/30। ये हमारा आंसर हुआ, 27/30। अब इसी के अंतर्गत एक मिश्र भिन्न देखते हैं। मिश्र भिन्न जैसे उदाहरण इंग्लिश में जो हमने अभी भिन्न सॉल्व किया है उसी का उदाहरण, उसी को मिश्र भिन्न में एक प्रकार से उदाहरण लेते हैं। जैसे 4 सही भिन्न, 4 सही 2/5 धन 6 नहीं, पहले के मतलब 4 सही 2/5 धन 8 सही 3/6। इन्हें भिन्न को, अंश को हमेशा न्यूमरेटर तथा हर को डोमिनेटर कहते हैं, और जो सही का चिन्ह होता है उसको होल नंबर कहते हैं। ऐसे क्या करते हैं, इसको सर्वप्रथम सॉल्व करने के लिए अबेकस पे क्या करते हैं, जो सही का चिन्ह होता है, यानी पहले भिन्न में क्या सही है यानी 4 है, और दूसरे भिन्न में क्या है 8 है, यानी 8 4 12 है। पहले चिन्ह देखेंगे कि प्लस का है ना भिन्न, तो प्लस का यानी 8 4 12 हो गया। अगर माइनस का रहेगा तो यहाँ पे 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में इस पे प्लस है, तो 8 4 12 को कहाँ लिखेंगे, अबेकस के राइट तरफ से गिनते हुए शुरू करेंगे, यानी राइट तरफ से गिरेंगे तो 9वें 10वें 11वें ऐसे तिली 9वें से शुरुआत करते हैं। ये भिन्न लगाने का फार्मूला के अनुसार है कि जब होल नंबर लिखना होता है तो 9वें 10वें से शुरू करते हैं, और भिन्न का अंश लिखना होता है हमको तो हम चौथे 5वें 6वें शुरू करते हैं, और एलसीएम जब लिखते हैं यानी हर एलसीएम लिखते हैं तो हम सर राइट साइड में लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी 9वें 10वें तिली पे मैंने लिख दिया 8 4 12 लिख दिया। 12 लिखने के बाद पहले भिन्न उतार लेते हैं लेफ्ट साइड में अबेकस के 2/5, तो 2/5 पहले लिख देंगे, यानी पहली तिली पे 5 लिखेंगे, फिर 1 का छोड़ देंगे 1 तिली, और फिर 2 लिख देंगे, यानी 2/5। और पहले और दूसरे भिन्न में हर में 5 और 6 है, एलसीएम मैंने ले लिया 30 हो गया। इसको राइट साइड में अबेकस के राइट साइड में 30 लिखेंगे वहाँ पे, फिर वही क्रिया लगाने शुरू करते हैं। फिर यानी पहले भिन्न के हर का भाग देंगे 30 में, 5 6 30 6 आएगा, और 6 का गुणा पहले भिन्न के अंश में करेंगे। अंश क्या है 2, यानी 6 दूना 12 कहाँ लिखेंगे, चौथे 5वें 6वें तिली पे 12 चौथे शुरू करते हैं, यानी वहाँ पे 12 लिख देंगे और पहली भिन्न क्लियर कर देंगे। दूसरे भिन्न को वहाँ पे लगाएंगे, यानी 3/6 लिख देंगे। 3/6 लिखने के बाद 6 का भाग फिर 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 3 में कर देंगे, 5 3 15, यानी 12 और 12 जहाँ लिखा है वहीं पे 15 लिख देंगे, यानी चौथे 5वें तिली पे, तो यानी 27। यानी अपनी भिन्न कितना आया, अंश कितना आया 27 आ गया, हर कितना आ गया, यानी एलसीएम जो आया था 30 यानी 27/30। और लेकिन सही संख्या क्या है, 12 सही जो 9वें और 10वें तिली पे लिखी है, 12 सही 27/30, 12 सही 27/30।
ये प्लस के लिए हुआ। लेकिन ये अगर माइनस हो गया होता तो 12 की जगह 4 लिखा गया होता, जो सही है 12। और यहाँ पे जो अंश था पहले 12 लिखा गया था, धन 15 हुआ है तब 27 हुआ है, तब वहाँ पे घटता नहीं। इसके नियम उस 4 में से जो 4 लिखा है होल नंबर, उसमें से एक क्लियर करते हैं, वहाँ पे 3 बचता है। एक क्लियर करने के बाद जो अंश है, अंश 12 था, 12 में 30 जोड़ देते। एक क्लियर करने का मतलब 30, तो उस 12 और 30 को जोड़ देते, तो 12 और 30 42 हो जाता। अब उस 42 में से 15 को घटाते, वहां पे घटाने के बाद जो अपना आंसर यानी अंश आता, तब वो बचता 3 सही, यानी 3 सही 27/30, ये हमारा आंसर होता है। या शुरुआत में एक एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे 9वें 10वें तिली पे 4 लिखा गया था, 4 तो पहले 12 था, 12 अंश में था और 15, उसमें 12 में से 15 घटाना था, तो माइनस यानी -3 आता वहाँ पे। तो भिन्न अपना क्या रहता, 4 सही -3/30। तो इसको प्लस में करने के लिए 4 में से एक कम कर देते, तो वहाँ पे 3 हो जाता। और एक कम करने का मतलब कि वो 30 जो है वो -3 को घटा देते, तो हमें 27/30 हो जाता। ये रूल्स हैं एबेकस के भिन्न मेथड। अब नेक्स्ट इसी में आते हैं डबल डिजिट का भाग करने के लिए। डबल डिजिट का जब भाग करते हैं तो इसमें जो अपना भाज्य होता है उसको राइट साइड में लिखेंगे, और भाजक होता है हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट साइड में मान लीजिए 575/12 उदाहरण, 575 हमेशा राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 12 लिखेंगे, यानी पहली तैली पे 2 और दूसरी तैली पे 1, तो 12 कहलाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 12 यानी 1 जो है, 1 यानी 1 लेफ्ट साइड से दहाई के स्थान पे है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले वही नियम की तुलना किया जाता है। 1 की तुलना करेंगे 5 से, 575 है, 1 की तुलना करेंगे 5 से, 5 बड़ा ही है, इसलिए जब अपना भागफल आएगा तो उसके 5 के ठीक बगल लेफ्ट में एक तिली छोड़ के ही हम अपना भागफल लिखेंगे। वहाँ पे अंगुली रखने के बाद जो 1 है, डबल डिजिट के भाग में यही रूल्स है कि जब भाग देने जाते हैं जिस संख्या से, तो उसमें एक मोती ऐड कर देते हैं, यानी 1 में एक मोती ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2। अब 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। 2 कहाँ लिखेंगे, 5 के लेफ्ट में एक तिली छोड़ के हम वहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 बार गया। जब भागफल अपना 2 मिल जाता है, मिलने के बाद जो भाजक कि 1 में 1 ऐड किया है मैंने, 1 में 1 ऐड किया है, उसको हम नीचे कर देते हैं, यानी डाउन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं वहाँ पे, यानी फिर वो 12 अपना रूप ले लिया। अब भागफल का जो 2 है, उस 2 का गुणा पहले 1 में करेंगे, तो 2 1 कम 2 यानी 0,2। अब 0,2 कहाँ लिखेंगे, अब 0,2 को यानी 5 के पास लेके जाएंगे, तो 0,2 यानी जो भागफल 2 है उसके ठीक जस्ट में 0 दर्शाएंगे। फिर उसके बाद 5 के ठीक नीचे 2 आया, तो 5 में से 2 घटा दिए तो वहाँ पे 3 हो गया। फिर भागफल के 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, और अपनी उंगली ठीक जहाँ 3 लिखा है
5 घटाने के बाद 3 वहाँ पे लिखेंगे, 4 2 दूना 4 तो 0 4 आया, तो वहाँ से 0 यानी उसके ठीक आगे वाली तीली पे जाएंगे तो वहाँ पे 4 घटाएंगे। 4 किससे घटाएंगे, यानी 575 था ना, तो यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो अपना भी भिन्न बचा है 335 बचा है अपना भाज्य और 2 है अपना भागफल और 12 है अपना भाजक। और फिर नेक्स्ट यही प्रक्रिया करते हैं, ऐसे ही करते ये प्रक्रिया जाते हैं। जब लास्ट में 2 डिजिट बच जाती है भाज्य की, तब वहाँ पे हम दोनों संख्याओं से गुणा कर देते हैं 12, तब 12 से ही हम भाग देते हैं वहाँ पे, तब आंसर सॉल्व हो जाता है। जब भाज्य का हम एक ही डिजिट से लेते हैं, गुणा होता है तो कोई बात नहीं, जब 2 डिजिट लेना शुरू करते हैं तब तब भागफल जहाँ 2 है उसके अगले वाले तीली पे लिखना शुरू करेंगे। इन द 3rd सेमेस्टर का मैथ।